हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संक्रमण तत्वों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। संक्रमण तत्वों के गुण। डीडी संक्रमण सबसे पहला गुण है इसमें, डीडी संक्रमण, जिसमें जब किसी संक्रमण तत्वों के संपर्क में लिगेंड आता है, कोई संक्रमण तत्व है उसके संपर्क में जब लिगेंड आता है तब क्या होता है कि समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, कौन से समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। अब वो अपघटित हो जाएंगे, जिससे कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले तथा अन्य कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। यानी किन भागों में डिवाइड हो गया? वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो हो गया उच्च ऊर्जा वाले कक्षक और एक हो गए आपके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक। दो बन गए। अब क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम जैसे ये हो गई आपकी ऊर्जा। ऊर्जा जब डिवाइड होगी, ऊर्जा के हिसाब से कक्षक निर्धारित होंगे, तो ये आपके उच्च ऊर्जा वाले जो जाएंगे वो ईजी कक्षक होंगे, जैसे डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। और T2G कक्षक यानी कि निम्न ऊर्जा वाले कक्षक जो होंगे वो हो जाएंगे आपके TXZ, DYZ, DXY। इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। यानी दो तरीके के हमारे कक्षक हो गए, एक तो उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षक और एक निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक। तो इस तरह से क्या होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक से, निम्न ऊर्जा से कहाँ जाते हैं? उच्च वाले में से उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षक में मूव करते हैं, जाते हैं, तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करेंगे, जिसके कारण संकुल कैसा हो जाता है? कलर्ड हो जाता है। आपको कैसे दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम टाइटेनियम का संकुल दें तो वो कैसा दिखाई देता है? हमें बैंगनी रंग का दिखाई देता है, जिसका कारण क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर वो क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। इलेक्ट्रॉन के इस तरह के संक्रमण को हम डीडी संक्रमण कहते हैं। अब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब ट्रांसफ़र होगा तो इस तरह का संक्रमण क्या कहलाता है? आपका डीडी संक्रमण कहलाता है। अब आते हैं, इसका दूसरा गुण है हमारा उच्च गलनांक। प्रबल धात्विक गुण होने के कारण गलनांक, क्वथनांक इसके कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, यानी ज्यादा इसका गलनांक और क्वथनांक का मान होता है। डीडी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उसके धात्विक गुण भी बढ़ते हैं। धात्विक गुण बढ़ने से उसका मान भी कैसा बढ़ता है? आपका ज्यादा मान बढ़ता है। किस चीज का? गलनांक और क्वथनांक का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मन कम होता जाएगा तो गलनांक और क्वथनांक का मान भी कैसा होता जाएगा? आपका कम होता जाएगा। Mn और Zn की कंडीशन देखें तो इसका पूरा D5 होता है और उसका D10 होता है Zn का, तो होने के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक का मान जो है अत्यंत कम होता है, क्योंकि इसमें धात्विक बंध की जो प्रबलता होती है वो कम हो जाती है। अब आते हैं हम उत्प्रेरकीय सक्रियता, इसका तीसरा गुण। इसमें संकुल धातुओं को ही हम उत्प्रेरक के रूप में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कई सारी अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि ये उत्प्रेरक यूज़ किया और ये अभिक्रिया संपन्न हुई। तो ये उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? ये जो है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड बढ़ाते हैं और आसानी से संपन्न करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं फेंटोन अभिकर्मक। अब ये फेंटोन अभिकर्मक क्या है? ये है FeSO4 प्लस H2O2। जब इसकी हम एल्कोहल से फेंटोन अभिकर्मक की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो RCHO यानी एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। दूसरा हम देखते हैं आयरन मोलिब्डेनम।
आयरन और मोलिब्डेनम का जब हम संयुक्त करके उत्प्रेरक के रूप में यूज़ लेते हैं तो N2 और H2 की जब योग करवाया जाता है तो इसकी उपस्थिति में आसानी से योग हो जाता है और हमें क्या बन जाता मिलता है, NH3 प्राप्त हो जाता है। संक्रमण तत्वों के अलावा मोलिब्डेनम, टंगस्टन, प्लेटिनम, पैलेडियम भी उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम संक्रमण तत्वों को यूज में लेते हैं इसी तरीके से ये तत्व भी उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं। बाकी अन्य तत्व उत्प्रेरक की तरह से यूज में नहीं लिए जाते, सिर्फ संक्रमण तत्व और आपके ये जो मैंने बताए एग्जाम्पल्स यही उत्प्रेरक के रूप में यूज आते हैं। ओके।